तुम मुझसे तंग आ गए हो, इसलिए भाग भाग कर बाबा के पास जाते हो। सीधी तरह क्यों नहीं कह देते कि मैं अपने घर चली जाऊं वापस? मिशेल, ये सब कुछ तुमने कैसे सोच लिया? एक बात तुम अपने जहन से निकाल दो, मैं उनसे सुलह सफाई नहीं करने वाली। इट्स नॉट पॉसिबल। हेलो मैडम, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आइंदा भी वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ऐसा करना क्यों चाहती हैं। आपके बाबा इतने अच्छे इंसान हैं। मैडम, पूर्वा इतना ख्याल रखती हैं। और के आगे कुछ मत बोलना, बस यहीं रुक जाओ। अगर तुमने भाई के बारे में भी ऐसे ही बोला तो मुझे लगेगा कि तुम काबिल भरोसा नहीं हो। मेरी उनसे इतनी मुलाकात नहीं है, लेकिन आप इस घर को इतनी तकलीफ क्यों देना चाहती हैं? तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यार, तू मेरा दोस्त है, लेकिन कभी कभी बहुत पर्सनल हो जाता है। पर्सनल? याद है तूने मेरी वेडिंग नाइट पे क्या हरकत की थी? याद है, लेकिन उस वक्त तक मैंने सिर्फ पूर्वा को देखा हुआ था। क्या वाकई तुझे पूर्वा से मोहब्बत है? कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, कुछ पूछना चाहता हूं। जिस मोहब्बत का दावा तू करता है वो ना ही तेरी आंखों में नजर आती है और ना ही तेरे लहजे में। क्या मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म हो जाने वाली चीज का नाम है? बस या कुछ और कहना पूछना बाकी है। कहने और पूछने को तो बहुत कुछ है। तेरी दोस्ती का पास मार जाता है। वो भी बहुत कुछ पूछती है हर वक्त। कौन? पूर्वा भाभी? मैं नहीं मानता। मैंने तो उन्हें कभी तेरे सामने बोलते नहीं देखा। तूने उसे बोलते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब ये है कि वो बोलती ही नहीं होगी। ये पढ़ी लिखियों का बड़ा मसला होता है जफर। ज़बान से कुछ ना भी कहें तो आंखों से बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ पूछती है। ये तेरे दिल का चोर है और कुछ नहीं। हो सकता है कि मेरे दिल का चोर ही हो, लेकिन उसे भी ये बात समझनी होगी कि मर्द को बांध देने वाली मोहब्बत पसंद नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, इस पे बाद में बात करेंगे, लंबी डिबेट है। चाय पीते हैं। नेमतुल्लाह, चाय लेके आओ, अच्छी सी दो। हेलो हेलो, अगर बात नहीं करनी तो बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? अगर अब फोन किया ना तो मैं आपका नंबर पुलिस में दे दूंगी। आप जो कोई भी हैं। पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार और बोल भी नहीं रहा आगे से। पूर्वा, बेटा इधर आओ। जी बाबा। बेटा, क्या बात है? आप रोई हो? बेटा, कोई दुख है, परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। काश बाबा आपकी कोई बेटी होती।
मैं आपके दिल को तो समझ सकती हूँ बाबा, लेकिन आप एक बेटी के दुख को नहीं समझ सकते। इस दुश्मनी से तंग आ चुका हूं। जब से होश संभाली है, अब्बा जी और बड़े अब्बा के दरमियान जंग ही दिखी है। सोचा था कि मशल से शादी कर लूंगा तो शायद ये रिश्ता दो खानदानों के दरमियान पुल बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेलो। हाँ, मैं आपको एक नंबर सेंड कर रही हूँ, ज़रा चेक करके बताएं किसका है। क्यों, क्या हुआ? कोई बार बार कॉल करता है लेकिन आगे से बात ही नहीं कर रहा। तो उसका नंबर ब्लॉक कर दो ना यार। हाँ, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले पता कराना चाहती हूँ कि किसका नंबर है। चलो ठीक है, मैं घर आके देख लेता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ओके, बाय। बाबा आपका फोन आ रहा है। जरा देखना किसका है बेटा। हेलो। ये तुम्हारा नंबर है? नहीं, ये बाबा का नंबर है। ये तो बड़े अब्बा का नंबर है। बाबा का? खैर, हमें से क्या। तुम्हें बाबा की याद नहीं आती? नहीं आती। मैंने सुना था कि बेटियों के दिलों में बाप का दिल धड़कता है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। बाबा, आपने कहा था कि मिशेल की शादी के बाद आपने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा और आपका नंबर भी बदल गया है और वो नंबर उनमें से किसी के पास नहीं है। वो बेटा पता नहीं मेरा नंबर कैसे उन लोगों तक। उफक, 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 ये देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी जॉब ढूंढ के लाई हूँ मैं। उफक, इसको तो बंद करो। ये देखो कितनी अच्छी जॉब है। फायदा? फायदा ही फायदा है, इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं। मगर बाबा तो नहीं मानेंगे ना। वो तुम छोड़ दो, वो मैं मना लूंगी उनको। ये नौकरी नहीं करेगी। मेहर बेगम, समझा दो अपनी लाडली को। अब बुढ़ापे में मेरा दिल बदनामी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, और अगर इसे अपनी मनमानी करनी है तो मेरी आंखें बंद होने का इंतजार करें।
मिशेल, खून के रिश्ते पत्थर पे लकीर की तरह होते हैं, मर के भी नहीं मिटते। लेकिन दरारें तो पड़ जाती हैं ना। जब आपसे मेरा निकाह हुआ था, मुझे बाबर भाई ने कह दिया था कि आज के बाद मेरे घर मत आना। ये दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। जब तक बाबा जिंदा है, मैं उनकी वल्दियत में हूँ। वो ना रहे तो ये कागजी ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। लाइक फादर लाइक सन तो सुना था, लेकिन लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर पहली बार देख रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आपको उनकी बातों पे गुस्सा क्यों नहीं आता। मैंने आपसे कहा था कि मैं भाई और भाभी के घर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही उनसे कोई ताल्लुक रखूंगी। अपने बाबा से भी कभी नहीं मिलोगे? नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो बाबर न्याज के बाबा हैं, अब मेरे नहीं। अगर मिशेल मुदस्सर के होते तो मुझसे मिलने आ जाते। ताया जी, प्लीज उफक को इजाजत दे देना। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपकी बेइज्जती हो। ताया जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसकी खुद एतमादी मजरूह ना हो। मैं गारंटी देती हूँ उसकी। प्लीज ताया जी। थैंक यू ताया जी। सर, जब भी आप इस कमरे में आते हैं, आपके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। ये कमरा किसका है और इन तस्वीरों में कौन है? मेरी बेटी मिशेल। आपकी बेटी? हाँ। बहुत प्यार करते हैं आप इनसे? दूर रहती हैं कहीं? आज से 2 साल पहले मेरी बेटी ने अपनी पसंद की शादी की। किसी गैर से नहीं की, सगे चचाजाद से की। मगर बाबर को उसकी ये मनमानी पसंद नहीं आई। जिस दिन वो इस घर से रुखसत होकर गई, बाबर ने खुद को न सिर्फ उसकी जिंदगी से बल्कि इन तस्वीरों से भी अलग कर लिया। आपको तो बहुत दुख हुआ होगा सर। वही दुख तो सुना रहा हूं तुम्हें। माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, जब से मेरी बेटी इस घर से गई है, उसके बारे में बात करने वाला भी कोई नहीं। आज तुम्हारे साथ उसकी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। जफर, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी बहुत सी नाकाबिले बर्दाश्त बातें भी मैं बर्दाश्त कर जाता हूं।
यार ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। खुद तुम शादी करो तो पसंद की, बहन करे तो इज्जत के जनाजे निकल जाते हैं। इज्जत का जनाजा ही निकाला है उसने। हमारे दुश्मन के बेटे को पसंद करना ही क्या कम जुर्म था जो उसे शादी भी रचा ली। यार बस खत्म कर दे इस किस्से को, 1 साल से ज्यादा हो गया है। जफर, दोस्ती की तरह दुश्मनी भी जितनी पुरानी हो जाए उतनी ही गहरी भी हो जाती है। मुदस्सर ने हमारी दौलत हथियाने के लिए मेरी बहन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की है, और इस जुर्म के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। हेलो। हेलो बाबर भाई, मैं उफक। अरे उफक, इस वक्त फोन किया वो भी मेरे नंबर पे? वो पूर्वा का नंबर बंद जा रहा था, तो कोई बात नहीं, मैं सुबह उसे कॉल कर लूँगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, तुम जब चाहो फ़ोन कर सकती हो। तुम ऐसा करो, सुबह फ़ोन मत करना, खुद ही आ जाना। पूर्वा से मुलाकात भी हो जाएगी, उसका दिल भी लग जाएगा थोड़ा सा। बाबर भाई, लेकिन बाबा से भी पूछ लेंगे, इसमें क्या मसला है। बस डन हो गया है। तुम आ रही हो सुबह? ओके ओके, खुदा हाफिज। बहुत प्यार करते हो उफक से। प्यार में इंसान इतना सब कुछ कर सकता है जितना तुम करते हो। सुनो ज़िक्रिया, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो इस मोहब्बत की आबरू रखना, बीच मंझधार में मत छोड़ जाना। मंझधार में जीना मरने जैसा ही होता है मेरे भाई। मैं उफक को देख के आती हूँ। उफक, उफक, तुम अब तक सो रही हो? उफक, तुमने जाना नहीं है? मैं नहीं जा रही। उफक, इतनी अच्छी जॉब्स बार बार नहीं मिलती। तो ना मिले। उफक, ज़िक्रिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। करता है तो करने दो, मैंने तो उसे नहीं कहा ना कि मेरा इंतजार करे। भाई है वो मेरा। मेरा तो नहीं है ना। अच्छा, अब मेरा मतलब है अच्छा, मतलब छोड़ो, जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, फिर तुमने पूर्वा की तरफ भी जाना है। इन सब बातों के लिए बाबा की नाराज़गी का सामना तो नहीं कर सकती ना। उन्होंने हाँ कर दी है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? उठो, जल्दी तैयार हो, देर हो रही है, चलो जल्दी उठो। तुम चले? कहाँ? वो तुम्हारे साथ जाने के लिए बेचैन है, और तुम कह रही हो कहाँ? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ हाँ, जा रही है। अकेली? नहीं नहीं, ज़िक्रिया छोड़ भी आएगा और ले भी आएगा। जी, आज मेरा ऑफिस ऑफ है तो तुम मेरी बाइक ले जाना। लेकिन जबरान बाबा। बाबा की फिक्र मत करो, उनसे बात कर लूँगा। जाओ भैया, किस चीज़ के इंतजार में खड़े हो, जाओ। चले?
बैठो। लेकिन अम्मी और बाबा को तो बताया ही नहीं। फिक्र ना करो, जबरान भाई बता देंगे। बाबा मेरी बात तो सुनिए। तुम इस तरह हैरानी से मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम जानती नहीं कि तुम्हारी साहबजादी किसी गैर महरम के साथ मोटर बाइक पर बैठकर उसके कंधों पर हाथ रख के मुस्कुरा रही थी? बाबा जिक्रिया गैर नहीं है। सुन लिया तुमने? सुन लिया? अब हमारी औलाद हमारी इस्लाह करेगी। मैंने नाम महरम कहा है, गैर नहीं। और तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। बेजी ने मुसल्लत किए हमारे सरों पर, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि जो तुम्हारे जी में आए वो करते फिरो और तुम्हें कोई रोक टोक ना हो, हमें एतराज ना हो। क्या बात है बाबा, क्या हो गया है? चुप रहो तुम। ताया जी को उफक का जिक्रिया के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। बाबा, इन दोनों को जाने की इजाजत तो मैंने दी थी। कैसे भाई हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा, जिक्रिया गैर नहीं है। गैर न सही, ना महरम तो है ना। लेकिन बाबा, उसकी तरफ क्या देख रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। अगर इसे इतनी अकल समझ बूझ होती तो तुम्हारी जुर्रत इतनी ना होती कि तुम करीम बख्श की बेटी को मोटर बाइक पे बिठा के बाहर जाने की जुर्रत करते। जाओ दबाओ, जाओ। और तुम? बाबा, आप जिक्रिया के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती? कैसी ज्यादती? तुम पुरवा का अंजाम भूल गए? उसने रुसवाइयों का सामान इकट्ठा किया था हमारे लिए, हमें वो मोहल्ला छोड़ना पड़ा। क्या सब कुछ इतनी जल्दी भूल गए हो तुम? और तुम बच्चों की मां नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। सारे खेल तुम्हारी आंखों के सामने खेले जाते हैं, फिर भी तुम चुप रहती हो। दुश्मन हो तुम।